स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद जूनियर हाई स्कूल के मैदान में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जर्मन हैंगर। और यहाँ पर देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं और कल यानी 23 मई को दोपहर 1 बजे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी उम्मीदवार परवीन निषाद यहाँ से हैं, उन्हीं के लिए वोट की अपील करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और बताया जा रहा कि दोपहर 1 बजे का प्रोग्राम है और बता रहे हैं ये भी लोग लगभग 20,000 की आबादी यहाँ पर लगभग यहाँ के लोग पहुंचेंगे। और मेरे साथ देखिए संजीव जी हैं। नमस्कार सर, आप कैसे? जी नमस्कार साहिल भाई। ये जो कल प्रोग्राम हो रहा है अमित शाह जी का, कैसा प्रोग्राम? ये माननीय गृह मंत्री जी आम जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो देश में चुनावी माहौल चल रहा है उसी प्रकार का माहौल यहाँ भी है। हम सब भी इस बार मिल करके 400 पार का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है उसी को अंगीकार किए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। क्या उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा? जी निश्चित 400 पार हो गया। माननीय गृह मंत्री जी ने बोला कि 310 की हमारे पास बढ़त आ चुकी है और ये दो जो चुनाव होने वाले हैं इसमें निश्चित ही 400 पार होगा। यहाँ तो कुछ लोग रात्रि पार कह रहे हैं संत कबीर नहीं, ये इंडी गठबंधन के लोग आज तक कभी भी देश में नफरत का माहौल है इसके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई काम नहीं करती है। हमेशा देश में एक एकता हो, अखंडता हो और देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम सब काम करते हैं। तो देश और समाज का कैसे उत्थान हो इसके लिए काम करते हैं। तो निश्चित ही आज पूरा जनमानस, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान जो हम कहते थे आज सब पक्का मकान बन गया है। ऐसे में मोदी जी की जो गारंटी है वो निश्चित जनता के मन में व्याप्त है और निश्चित 400 पार भी होगा। हम खलीलाबाद भी जीतेंगे, पूर्वांचल की सारी सीटें हम सब जीतेंगे। अच्छा, मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी है कि देश आजाद होने के बाद 60 साल तक कई लोगों ने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। पिछले 14 से जब आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से निश्चित ही गरीबी हटी है और 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एक जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर ले आने का काम किया है। चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे आवास के माध्यम से, चाहे बिजली के माध्यम से, चाहे आयुष्मान के माध्यम से, हर तरफ से आम जनता को कैसे लाभ दिया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए हम अनवरत काम कर रहे हैं। अब वो सरकार नहीं रही कि हम पर्ची पर लिख करके पैसा पा गए और सीधे नौकरी देते हैं। अब हम गरीब से गरीब आदमी को भी पढ़ा लिखा अगर है वो पास होता है और बिना घूस के नौकरी पाता है। तो इस प्रकार जनमानस में एक गजब का उत्साह है। नौकरी मिल कर पर्चे तो लीक हो जा रहे हैं सब। जी नहीं, पर्चे लीक करने वाले वही एनडी गठबंधन के पुराने लोग हैं जिनको पैसे की लालच, मुंह में खून लगा हुआ है। बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? बुलडोजर चलता है साहिल जी। बुलडोजर अगर नहीं चलता तो उत्तर प्रदेश जो भ्रष्टाचार वाला प्रदेश था, जो गुंडा राज वाला प्रदेश था, जो भय वाला प्रदेश था, आज भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश हो चुका। पर्चा लीक मामले में जो भी लोग पकड़े गए किसका पर चला बुलडोजर बताइए, एक बताइए नाम। पर्चा लीक मामले का मामला जो है 4 जून के बाद आपको ये पूरी तरीके से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। हम सब अभी चुनावी व्यवस्था में हैं। इस समय माननीय निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था चल रही है। तो निश्चित ही आप ये मान करके चलिए 4 तारीख के बाद उनका भी जो गति मुक्ति दूसरे की हुई है वही इनकी भी होगी। एक चीज सवाल उठा रहा विपक्ष के जो परसेंटेज छुपा रहा चुनाव आयोग, क्या बात है? परसेंटेज देश क्यों आता है? नहीं, परसेंटेज छुपाने कोई बात नहीं है। है क्या कि इंडी गठबंधन के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। ये जो भी वोट पड़ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के और जो हमारे उन कार्यक्रमों से, क्रियान्वयनों से जो लाभान्वित लोग हैं वो सीधे जाकर के वोट कर रहे हैं। विपक्ष का मतदाता निकल ही नहीं रहा है ना। तो आज हम वोट बढ़ाने का कोई ठेका तो लिए नहीं। अकेले होने के बाद भी चुनाव आयोग 3 दिन कुछ घोटाला तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये देखने का अपना अपना नजरिया होता है। हम नहीं कहीं कुछ कहते हैं। बाकी विपक्ष है, कहीं ना कहीं उनको तीर चलाना है। शुरुआत में जब पहला चुनाव चल रहा था तब आप देखिए क्या था। अब धीरे धीरे आते आते वो संविधान की बात कर रहे हैं, जबकि 80 बार इस देश में उन्होंने गवर्नमेंट गिराई है संविधान के खिलाफ जाकर के। कई अमेंडमेंट उन्होंने किया है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हम सत्ता में हैं और पूर्ण रूप से हमारे पास पूरा
मेच्योरिटी है, लेकिन हम कभी भी आज तक कोई भी एक अनुशासनात्मक कार्य नहीं किए हैं। और ये जो भी संविधान बदलने का काम बता रहे हैं, ये वोट की लालच में दिया हुआ बयान है। ऐसा मोदी जी ने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इस प्रकार का ये एक अनर्गल प्रलय। अब वो बोल रहे हैं कि ये 400 पार नहीं है, अब की 400 बार हार जाओगे, तो कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीतिक दल है। पब्लिक तो कहती है 400 पार पेट्रोल हो जाएगा। नहीं, 400 पार पेट्रोल तो हुआ नहीं, 400 पार पेट्रोल तो हुआ नहीं। हम धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं, अच्छा पहले आप बताइए, ये 60 साल से सरकार में थे, ये सपेरों का भारत था, ये गरीबों का भारत था। आज क्यों ऐसी स्थिति है कि हम देश में, हमारे जो पुरखे थे वो 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था दे करके गए थे सरकार गठन से पहले। इनके पास 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था की व्यवस्था आई, और जब से आदरणीय मोदी जी ने संभाला है, हम 5वें नंबर की आज अर्थव्यवस्था है। और निश्चित ही आप देखिएगा, इस गवर्नमेंट जाने के बाद अगले 6 से 8 महीने में हम चौथी बनेंगे, और जर्मनी फ्रांस को हटा करके हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये देखिए, आपके ऊपर जर्मन हैंगर लगा हुआ है, अभी तक भारत के पास टेक्निक ही नहीं, क्यों बना सके इसको? टेक्निक तो सपेरों का भारत था, मैंने आपसे पहले ही कहा। हम पहले पूरी क्रांति थी और हम सारा माल जो है जापान और चाइना से लेते थे, लेकिन आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार आई, इसने जो स्टार्टअप शुरू किया, उससे आज आप देख लीजिए कि पूरे दुनिया में एक नया चमत्कार आया है। हर आदमी भारत की तरफ झुकाव रख रहा है। आज भारत की मार्केट से खरीदा हुआ जो है व्यवस्था, सऊदी अरब में मेड इन इंडिया की चीजें बिक रही हैं। आज तो हमारे वहां भी बहुत ज्यादा बिक्री है। तो आप निश्चित ये मान करके चलिए कि हम देश और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और अनवरत इस पर लगे रहेंगे, विपक्ष चाहे जो भी कुछ। आप बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, उसके बाद भी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता, इतना गरीबी क्यों? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो 60 साल राज किए। 10 साल हो गया साहब। तो 10 साल में आपको मैं तो बता रहा हूं कि मैं उसी व्यवस्था के नाते 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर ले आने का प्रयास किया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 25 करोड़ लोग आपके देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो आज उसी व्यवस्था के नाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं। राशन देने के नाम पर हमने निश्चित ही उनका उत्साहवर्धन किया है। राशन से आज सब्जी भी आती है, राशन से आज दवाई भी आ जाती है, राशन से कुछ नात बात खा पी करके भी चले जाते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, तो आपके ही लोग, आपकी सरकार कहती कि रेवड़िया मुफ्त की, जो कि आप ही के यूपी से बिजली खरीद के 300 फ्री देते हैं। ऐसा यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं यूपी में? केजरीवाल जी के बारे में अब आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप पत्रकार हैं, और आगे 1 तारीख के बाद उनका क्या हश्र होने वाला है वो भी आप जानते हैं। वो तो बोले 5 तारीख के बाद हम जेल से बाहर होंगे। अब वो तो हमेशा बोलते थे कि मैं केवल जा रहा हूं, आ जाऊंगा, लेकिन आज भी वो जमानत पर हैं। आए हैं मोदी जी को रोकने, और अपने ही जा करके अपने ही राज्यसभा सांसद की पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद वहां का सीसीटीवी कैमरा गायब कर दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी पूरी नौटंकी पार्टी चला रहे हैं, और निश्चित ही इनका भी एक भंडाफोड़ होने वाला है। लेकिन दिल्ली में तो केंद्र का ही चलता है। केंद्र का चलता है तो केंद्र कहाँ उनको परेशान करता है? 2-2 बार से उनकी सरकार बन रही है। अब वो अपने ही राज्यसभा सदस्य को मार रहे हैं और उसका सीसीटीवी कैमरा बंद कर ले रहे हैं। आज डिवाइस पकड़ी गई है, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप बात करिए हमारे इस रैली की, जो हमारी कल है। निश्चित ही आदरणीय गृह मंत्री जी की रैली के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा है, वहाँ बड़ा परिश्रम हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे बस्ती में, बहुत शानदार, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है। कल माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने इस 62 लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, अभूतपूर्व गृह मंत्री भारत सरकार के कल आएंगे। आप सब आकर के इस सभा को सफल बनावें। निश्चित ही उनके द्वारा दिए गए जो मार्ग निर्देश हैं उनका पालन हो, जिससे हम सब 400 पार में एक फूल मोदी जी के माला में 62 लोकसभा की भी जाए, यही निवेदन है। थैंक यू। तो ये थे संजीव जी, बड़े नेता हैं, और देख सकते हैं कि यहीं पर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संत कबीरनगर के सांसद परवीन निषाद जहां भी जाते हैं उनके खिलाफ विरोध देखने को मिलता है। अभी खलीलाबाद में देखिए, यहाँ के
मड़िया पूरब जो पश्चिम है, स्टेशन पूर्वा, यहाँ पर कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। कहते हैं कि साहब, सांसद जी को हमने टीवी पर या तो पोस्टर में देखा है, क्योंकि साहब आते हैं वोट मांगने, दंडवत हो जाते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कल गृह मंत्री पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे। साहिल खान, सतकबीरनगर, साहिल की डायरी।